नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमारा लेबर कॉस्ट चल रहा है। इसके अंदर ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। यानी जो लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, उन्हें जो पेमेंट होती है उनकी मज़दूरी की, ये मज़दूरी है वेजेस। तो मज़दूरी की पेमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन उसमें से जो आपके बीकॉम प्रोग्राम लेवल पर जो मैं 2 मेन मेथड करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें से जो पहला है वो है टाइम रेट, यानी कि समय के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, कितने समय काम किया। दिस इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेज पेमेंट। सबसे पुराना है कि आप समय के हिसाब से, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो समय के हिसाब से पेमेंट होती है। मंथली सैलरी मिलती है, वीकली सैलरी मिलती है, एक दिहाड़ी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इस तरीके से इज़ मेड अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग वेजेस ऑफ वर्कर। तो समय को आधार बनाया जाता है, समय को बेसिस बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है उसके जो सैलरी है उसे कैलकुलेट करने के लिए। अंडर दिस सिस्टम वेज रेट्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेंट। उसने कितना समय खर्च किया बाय वर्कर्स रिस्पेक्टिव ऑफ हिज आउटपुट। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने माल कितना बनाया, सिर्फ इससे मतलब है कि उसने समय, जैसे कि आप मज़दूर लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं दिहाड़ी मज़दूर। दिहाड़ी मज़दूर का क्या मतलब है वो कहेगा जी मुझे एक दिहाड़ी के, यानी कि एक दिन के आप मुझे 1000 रुपये दे दो, जिसके अंदर वो एक दिन में काम करेगा लगभग 8 घंटे। तो अब इससे मतलब नहीं है कि उसने कितनी दीवारें खड़ी करी, उसको इससे मतलब है कि भाई वो सुबह शाम को 6 बजे छुट्टी कर लेगा और आपसे 1000 रुपये ले लेगा। द वेज रेट्स आर फिक्स्ड फॉर एन आर, 1 घंटे के आधार पर हो सकता है, एक दिन, एक वीक या एक महीने के आधार पर। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, जो टोटल अर्निंग्स है, जो टोटल अर्निंग है वो कैसे बनेगी, कितना समय उसने दिया और 1 घंटे का रेट क्या है। सपोज़ उसने 8 घंटे काम किया और रेट ऑफ पे, और 1 घंटे का रेट है 100 रुपये, 100 रुपये, तो भाई उसका एक दिन का पैसा हो गया 800 रुपये। सूटेबिलिटी, किस तरह के काम में ये मेथड एप्लीकेबल सूटेबल रहेगा। व्हेन प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी मेजर्ड प्रेसाइजली। जब आप बहुत अच्छे से, क्लियर से उसकी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप देखिए, ये नहीं कर सकते कि 5 फुट ऊंची दीवार लगाने के इतने पैसे बनते हैं, 10 फुट ऊंची दीवार बनाने के इतने पैसे मिलते हैं। तो दिहाड़ी के हिसाब से कई बार यहाँ पर काम होता है। वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तब ये नहीं देखा जाता कि कितना काम हुआ है, ये देखा जाता है कि भाई अपना अच्छे से समय लगा के काम करो। वेयर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप प्रोडक्शन घटा बढ़ा नहीं सकते, तो भाई ठीक है, फिर समय के हिसाब से काम करो, जितना काम होए ठीक है, जितना नहीं होए तो ठीक है। वेयर क्लोज सुपरविज़न इज़ पॉसिबल। जहाँ पर आप बहुत नज़र रख के सुपरवाइज़ करते हुए आपको काम कराना है, अगेन वहाँ पर ये मतलब नहीं है कि भाई बहुत सारा काम क्वांटिटी वाइज होना चाहिए, बस काम जितना हो अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो। वर्क डिलेज आर फ्रीक्वेंट एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। जब उस काम में देरी होती है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। जैसे कहीं पर काम कर रहे हैं और काम करते करते, जैसे पहाड़ों में कहीं काम कर रहे हैं और बारिश आ गई। अब बारिश तो किसी के हाथ में है नहीं, पहाड़ों में कभी भी बारिश आ जाती है, तो बस अब जब बारिश आई तो फिर काम रुक जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। एक भाई सबसे आसान है ये, भाई एक दिहाड़ी 1000 रुपये की है, अब बस एक दिन ख़त्म हो गया, 1000 रुपये मिल गए, इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है ये। वर्कर्स विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी।
किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इसमें मैं क्या बताऊँ। सिक्योरिटी, वेयर वर्कर्स आर गारंटीड मिनिमम वेजेस। अब भाई उन्हें पता है कि हमें एक दिन के 1000 रुपये मिलने ही मिलने हैं, तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं, बल्कि इसमें तो लेबर की सिक्योरिटी है, क्योंकि उसको गारंटी मिल गई कि उसको एक दिन के 1000 रुपये मिलने ही मिलने। देयर इज़ नो लिंक, कोई कनेक्शन नहीं है कि उसको पैसे कितने मिलेंगे और वो काम कितना करेगा, सिर्फ इसी से मतलब है कि वो कितने घंटे काम करेगा। दे आर नॉट सपोज टू कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क फॉर गेटिंग देयर वेजेस। ऐसा कुछ नहीं है कि एक टास्क अपना पूरा करो तो पैसे मिलेंगे। दे आर श्योर टू सेट सर्टेन वेजेस एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड टाइम स्पेंड वर्किंग। जब भी उसका वो पर्टिकुलर घंटे, 6 घंटे 8 घंटे जो भी है, जब वो ख़त्म होंगे उसको अपने पैसे मिल जाएंगे। अगला है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयर वर्कर्स आर अश्योर्ड ऑफ वेजेस ऑफ बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर उनको पैसे मिलने लेबर को। दे विल इम्प्रूव द क्वालिटी, तो वो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे तो मतलब है नहीं कि बहुत सारा माल बनाएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इफ़ वेजेस आर रिलेटेड टू आउटपुट दैन वर्कर्स में थिंक ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द क्वालिटी। वही बात कि अगर प्रोडक्शन के आधार पर पैसे मिलने हो तो क्वालिटी की वो नहीं सोचेंगे। सपोर्ट ऑफ यूनियन, दिस मेथड इज़ एक्सेप्टेबल टू ट्रेड यूनियंस। ये मेथड जो है वो ट्रेड यूनियन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर सीधी सीधी सिक्योरिटी आ जाती है। इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है कि फ़र्क भी नहीं होता लेबर्स के बीच में, ये अच्छा लेबर, वो बुरा लेबर, वो कम अच्छा लेबर, क्योंकि सबको जो है समय के हिसाब से बराबर पैसे मिलने हैं। एनी मेथड विच गिव्स डिफरेंट वेजेस, जहाँ पर अलग अलग पैसे मिलने हों, और वेजेस बेस्ड द आउटपुट इज़ जनरली अपोज बाय द ट्रेड यूनियन। जहाँ पर लेबर्स को अलग अलग पैसे मिलते हैं वहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है उसका विरोध करते हैं। फिर है बेनिफिशियल फॉर बिगिनर्स, उनको फ़ायदा है क्योंकि उनको भाई पूरे पैसे मिलते हैं, है ना। बिगिनर्स में नॉट बी एबल टू रीच पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो जो एक्सपीरियंस हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे नए लोग, लेकिन फिर भी उनको पैसे पूरे मिलेंगे तो उनके लिए बढ़िया है। फिर है लेस वेस्टेज, इसके अंदर ना वेस्टेज भी कम होती है, क्योंकि जो ध्यान होता है ना वो उस पर होता है कि क्वालिटी वाला माल बनाए। इसमें नहीं रहता कि यार बहुत सारा माल बनाओ बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वर्कर्स विल नॉट बी इन अ हरी और पुश थ्रू प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने में उनकी रुचि नहीं होती, ठीक से काम करते हैं ध्यान से। अब इसके माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो एफिशिएंट लोग हैं वो एफिशिएंट लोग और इनएफिशिएंट लोग वो क्या है, बराबर ही हैं, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। द पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ रिलेटेड टाइम एंड नॉट आउटपुट, समय के हिसाब से पेमेंट होनी है। भाई आपके इतने दिन हो गए, आपको इतने दिन के हिसाब से पेमेंट मिल गई। मैथड गिव्स नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। ये नहीं है कि कोई आपने अच्छा काम किया है तो आपको और कुछ बोनस या और कुछ बढ़ा के दे दें। वर्कर्स में वेस्ट देयर टाइम बिकॉज दे विल नॉट बी फॉलोइंग अ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, कोई टारगेट ही नहीं होता उनके पास, किसी टारगेट को उन्हें फॉलो ही नहीं करना, बस अपना मशीन की तरह 8 घंटे काम करना है, चले जाना। एफिशिएंट वर्कर्स में ऑल्सो स्लो वर्कर्स बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। तो अब जो एफिशिएंट वर्कर है और जो स्लो वर्कर है उनके बीच में भी कोई फ़र्क नहीं है, तेज़ चलने वाले धीरे चलने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेबर सोचती है भाई हम क्यों बढ़िया काम करें, बस अपना ऐसे ही अपना नॉर्मली काम करो और जाओ, कुछ मिलना थोड़ी बढ़िया काम करके। फिर है लो प्रोडक्शन कम होता है। सिंस वेजेस आर नॉट रिलेटेड टू आउटपुट, वेजेस और आउटपुट यानी प्रोडक्शन में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। लेबर को क्या मतलब है प्रोडक्शन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, उनको अपने समय से मतलब है, अपने बस छुट्टी होए 6 बजे हम अपना घर भागें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन में मोस्टली लाई ऑन सुपरवाइज़र, अभी सारी जिम्मेदारी सुपरवाइज़र पे आ जाती है
कि वो लेबर से काम करवाए और अच्छा काम कराए। बिकॉज लो प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस पर यूनिट विल गो अप, क्योंकि पर यूनिट जो एक्सपेंस है वो तो बढ़ता जाएगा ऐसे तो, लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। बिकॉज वेजेस आर नॉट रिलेटेड टू आउटपुट, प्रोडक्शन से वेजेस का कोई कनेक्शन है नहीं। एम्प्लॉयज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया इसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जो सैलरी जो वेजेस मिल रहा है मज़दूरों को उसका प्रोडक्शन से तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के साथ ही उसका कनेक्शन बताना है कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विल बी डिफ़िकल्ट, इनमें डिफ़िकल्टी आती है इन द एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड आउटपुट। अब जब वेजेस और प्रोडक्शन के अंदर कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसको लेके प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फिर है डिफ़िकल्ट प्रोविज़न वर्क, सुपरविज़न वर्क, सुपरवाइज करने में भी दिक्कत आती है। अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर नॉट ऑफर्ड इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं इस सिस्टम में, अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो अच्छा। टू गेट मोर वर्कर फ्रॉम देम देयर विल बी नीड फॉर ग्रेटर सुपरविज़न, अब अगर उनसे काम करवाना है तो सुपरविज़न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। मोर सुपरविज़न मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड ऑल्सो, तो सुपरविज़न का और जोर लगता है, सुपरविज़न की और ज़रूरत महसूस होती है अगर उनसे बढ़िया काम कराना है, क्वालिटी वाला। इन वेज सिस्टम सुपरविज़न कॉस्ट गोज ऑफ ग्रेट एक्स, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि सुपरवाइज़र आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं। फिर है एम्प्लॉयर ट्रबल, इनमें आपस में भी कुछ ना कुछ तनातनी सी तन जाती है। व्हेन ऑल एम्प्लॉयज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट आर ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि यहाँ पर सभी जो क्या कहते हैं गधे घोड़े सब एक बराबर हो जाते हैं। सो देयर इज़ लाइकली टू बी मोर ट्रबल बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है और जो लेबर्स हैं उनके बीच में रिश्ता ख़राब हो जाता है। दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट सेटिस्फाइड, जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है इस मेथड से, मे स्टार्ट डिसओबेइंग ऑर्डर फ्रॉम देयर सुपीरियर, तो वो अपने से जो सुपीरियर लोग हैं, अपने से जो ऊपर के लोग हैं, उनके ऑर्डर्स मानने से जो है वो मना करने लगते हैं, नज़रअंदाज करने लगते हैं। हाँ जी, अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है पीस रेट सिस्टम। अब ये जो पीस रेट सिस्टम है, इसे अगर मैं हिंदी में देसी भाषा में बोलूँ तो ये है ठेके पर काम करने वाली ये बात हो गई। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि अब आप जितना माल बनाएंगे, जितना काम करेंगे, जितना माल बनाएंगे या फिर जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको अब मिलेंगे पैसे, आपकी मजदूरी। इससे जो पहले वाला सिस्टम था, टाइम के हिसाब से देते थे, वो था दिहाड़ी मजदूर, और अब ये जो है ये है ठेके का मजदूर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। अंडर दिस सिस्टम ऑफ पेमेंट वेजेस आर बेस्ड ऑन आउटपुट पर है अब, यानी कि आप माल कितना बनाएंगे, आप प्रोडक्शन कितना करेंगे, टाइम के आधार पर नहीं है। देयर इज़ नो कंसिडरेशन फॉर टाइम टेकन, टाइम के लिए कोई आपको पैसा नहीं मिलने वाला कि ठीक है आप टास्क पूरा करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आप फिक्स्ड रेट इज़ पेड फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने जो कोई एक यूनिट बनाएंगे उस एक यूनिट के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे वो है। जैसे भाई आपके एक शर्ट बनाने के पैसे हैं, ये क्लियर हो गया। आप एक शर्ट बनाएंगे आपको 50 रुपये मिलेंगे, आप जितनी बनाते रहो आप उसको उस हिसाब से आपको पैसे मिलते जाएंगे। या कोई एक जॉब कंप्लीट करेंगे उसके लिए हिसाब से, या कोई एक ऑपरेशन पूरा करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। वर्कर्स आर नॉट गारंटीड, उनको गारंटी नहीं है कोई काम की, पैसों की। मिनिमम वेजेस उसका कोई नहीं है, भाई जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। फार्मूला है जितना काम करा इनटू जो उसका रेट है। अब जैसे ये था
एक शर्ट बनाने के उसके 50 रुपये हैं। अब सपोज़ उसने 10 शर्ट बना दी एक दिन में और 50 रुपये उसके एक शर्ट बनाने का है, तो उसके एक दिन के कितने बन गए? 500 रुपये। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह के काम में सूटेबल है ये मेथड। वेयर प्रोडक्शन क्वांटिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब क्वालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है। इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वैन द वर्क इज़ रिपीटेटिव, जब रिपीटेटिव नेचर का है, यानी एक जैसा काम है, कोई चेंज नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस एक बार काम सीख लिया उसके बाद उसको वैसे ही बनाते रहो। वैन द मास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज़ फॉलोड, जब आप बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे में माल जो बनता है ना वो एक जैसा ही बनता है। द वर्क इज़ स्टैंडर्डाइज सुटेबल फॉर द कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए कोई एक छोटा सा पीस है किसी भी तरह का है, वो एक छोटा सा पीस जो है आपको बनाना है, एक छोटा सा पीस है। अब ये आपको इसके बनाने हैं 1 लाख पीसेस। अब बस लेबर मशीन सेट कर दिए और अब वो बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, उसके अंदर कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बात उसमें है नहीं। वैन इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र द प्रोडक्शन आउटपुट वर्कर सेपरेटली, जब ये संभव है, पॉसिबल है, आप कैलकुलेट कर पाएँ कि भाई आउटपुट कितना आया है, एक एम्प्लॉय ने कितना माल बनाया है, जब आप ये कैलकुलेट कर पाएँ। मान लीजिए कि 10 वर्कर्स हैं और उन्होंने मिलके 5000 पीस बनाए किसी चीज़ के। अब आपको पता नहीं एक ने कितने बनाए, जो उस हिसाब से आप उनको पैसे दे पाए, तो यहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं है। अब आप ये जानते हैं एक वर्कर है और इसने जो है ये इस तरह से 500 पीस बनाए हैं, यहाँ पर आप उसको 500 के हिसाब से आराम से पैसे दे सकते हैं। वैन स्ट्रिक्ट सुपरविज़न इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो माल है बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, एक नॉर्मल क्वालिटी का है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, और बस वो ऐसे ही बनते जाएगा और सुपरविज़न करना मुश्किल भी है। वैन द प्रोडक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, जब जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाना है। इसके बाद आते हैं भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। वेजेस लिंक्ड टू एफर्ट्स, जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर लिंक्ड टू आउटपुट, आप जितना माल बनाओगे, जितना काम करोगे, उतने आपको पैसे मिलेंगे। द हायर आउटपुट, आपने ज़्यादा माल बनाया तो आपको वेजेस भी हायर मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। वर्कर्स विल ट्राई टू पुट इन मोर, अब वो क्या करेगा, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन गोज अप व्हेन वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस रेट। सीधी सी बात है, वो जो वर्कर है जब वो ज़्यादा माल बनाएगा, इंक्रीज आउटपुट, तो उसको पैसे भी बढ़कर ही मिलेंगे। दिस सिस्टम इज़ फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, यह नौकर और मालिक दोनों के फेवर में है मेथड। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है मशीनों का या औजारों का। अदर इक्विपमेंट्स आर पुट टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें चाहिए। वर्कर्स में नॉट लाइक टू कीप द मशीन आइडल, मशीन को खाली पड़े रहने नहीं देते वर्कर। द यूज़ ऑफ मशीन विल ऑल्सो बी सिस्टमैटिक बिकॉज एनी ब्रेकडाउन इन दिस में अफेक्ट द वर्कर्स एडवर्सली। काम भी ठीक से करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, वो काम भी ठीक से करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मशीन में टूट फूट हो गई, खराबी हो गई, तो उससे काम रुका रहेगा कुछ समय के लिए और इससे उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। दस बेटर मशीन यूटिलाइजेशन विल गिव बेटर आउटपुट, इसलिए मशीनों की हैंडलिंग वो अच्छे से करते हैं और उससे आउटपुट भी ज़्यादा आता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, अब जब काम के आधार पर मजदूरी मिल रही है तो जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम एफिशिएंट होगा, कम कुशलता से काम करेगा, उसे कम पैसे मिलेंगे। सो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, ठीक है, ये इसको आप जोड़ लीजिएगा एक साथ।
इनएफिशिएंट वर्कर्स आर नॉट गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, उनको एक जैसे पैसे नहीं दिए जाते। एफिशिएंट वर्कर विल गेट मोर, जो एफिशिएंट वर्कर है उनको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी अपने काम की बेटर रिजल्ट के लिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं ऑन द अदर हैंड उनको कम पैसे मिलेंगे। इसके बाद आता है अगला लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वालिटी तो चाहिए नहीं यहाँ पर हमें ज़्यादा, आउटपुट के बेसिस पर मिलते हैं। सो वर्कर विल नॉट वेस्ट टाइम, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। दे विल कंटिन्यू टू वर्क एज पर सुपरविजन, तो उसको सुपरविजन की भी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपना चुपचाप काम में लगा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। देयर में बी मोर एंड मोर वॉलंटरी एफर्ट्स, इसमें क्या होता है, जो मजदूर होता है अपनी तरफ से और एफर्ट्स, अपनी खुद की मर्जी से और एफर्ट्स उसके अंदर डालता है ताकि वो और ज़्यादा काम करे, और इसलिए सुपरविज़न की ज़रूरत कम से कम हो जाती है। इसके बाद है इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। इंक्रीज इन आउटपुट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस पर यूनिट। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आउटपुट देखिए, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, आउटपुट जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो जो कॉस्ट पर यूनिट है, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट है वो उन सारे प्रोडक्शन के ऊपर बट जाएगी। सो सम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस बीइंग फिक्स्ड, कुछ तो फिक्स होते हैं, इंक्रीज कुछ कॉस्ट तो फिक्स होती है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल रिड्यूस एक्सपेंसेस पर यूनिट, तो जो पर यूनिट एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। रिडक्शन इन कॉस्ट में बेनिफिट कंज्यूमर, और इसका जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर को मिलेगा। इसके बाद अब इसके भाई कमियां क्या क्या है, इसके अंदर नुकसान क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है। नो गारंटी और मिनिमम वेजेस, ठीक है भाई, जिस दिन आपने काम नहीं करा उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेजेस। इफ़ अ वर्कर डज नॉट इंश्योर सर्टेन प्रोडक्शन देन वेजेस में आल्सो बी अनसर्टेन। अगर उसने जिस दिन कम काम करा उसे कम पैसे मिलेंगे, हो सकता है उसकी ज़रूरत पूरी भी ना हो पाए। जिस दिन वो किसी वजह से बीमार हो गया, काम नहीं कर पाया, उस दिन के पैसे उसको मिलेंगे ही नहीं। तो इसमें ये पॉइंट है। फिर है पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा माल बनाना है, बहुत ज़्यादा माल बनाना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा माल बनेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऐसे में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वर्कर्स विल बोदर मोर अबाउट द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, उनको नंबर ऑफ़ यूनिट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अदरवाइज मोर सुपरवाइजर्स आर अपॉइंटेड टू कीप वॉच क्वालिटी। अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ज़्यादा सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पूरा ध्यान है वो तो उसी पर लगा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं। ऐसे में क्वालिटी पीछे छूट जाती है। द बिगिनर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। अब जो नए लेबर्स आए हैं, अब वो भाई ज़्यादा माल तो बना नहीं सकते, विल नॉट बी एबल, तो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, कम है, तो ऐसे में क्या होगा, उनको कम पैसे मिलेंगे, और जो पुराने वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसमें जो नए वर्कर्स हैं उनका नुकसान है। फिर इसमें आता है हमारा डेट्रियोरेशन इन हेल्थ। सेहत भी ख़राब होती है, क्योंकि ज़्यादा पैसों के चक्कर में ज़्यादा काम करने लगते हैं एम्प्लॉय लेबर्स। ये देखिए, वर्कर्स में ट्राई टू वर्क मोर देन देयर कैपेसिटी, अपनी औकात से ज़्यादा काम करने लगते हैं, शरीर का नुकसान होता है। दिस में एडवर्सली अफेक्ट देयर हेल्थ। दे में ट्राई टू वर्क इवन व्हेन दे आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। बीमारी में भी काम करेंगे और जब सही होंगे तब भी ज़्यादा काम करने की सोचेंगे। कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं, संतुष्ट भी नहीं होते वो। देयर में भी डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ वेरियस वर्कर्स। अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनके अंदर अलग अलग कमाई की क्षमता होती है, क्योंकि अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग उनको पैसे भी मिलेंगे। कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है। सम में अर्न लेस, कोई कम कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा, और हो सकता है ये लोग आपस में दोस्त हो। अब कोई एक दोस्त कम कमा रहा है, एक दोस्त ज़्यादा कमा रहा है। दोज हु गेट लो वेजेस, जिसको कम पैसे मिल रहे हैं, फील सो जेलस, उसको जलन होती है दूसरों से। एंड दिस बिकम्स कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और जिससे उनमें आपस में डिससेटिस्फैक्शन फैलता है, उनमें लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए
जो है हीन भावना भी पैदा होती है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है अपोजिशन फ्रॉम यूनियंस। पीस रेट सिस्टम पेइंग वेजेस इज अपोज्ड बाय ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियंस है, जो इनके लिए संघ बने हुए हैं, मजदूर संघ जो है, वो इस सिस्टम को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है उनकी। देयर इज़ एन अनहेल्दी कंपटीशन। यहाँ पर अनहेल्दी कंपटीशन है, बेकार कंपटीशन है अमंग वर्कर्स इंक्रीजिंग के हर कोई वेजेस अपने बढ़ाने में लगा हुआ है। इट एनकरेजेस राइवलरी, एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, और जिससे उनके अंदर डिसयूनिटी यानी एकता भंग होती है, उनकी अलग अलग होते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं वो। अब इसके साथ में ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। कई बार वो डिफरेंस भी पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला है बेसिस ऑफ वेजेस। भाई जो टाइम रेट सिस्टम है उसमें पैसे मिलते हैं टाइम के आधार पे, जितना टाइम करेंगे उतने पैसे। और पीस रेट में मिलते हैं आउटपुट या प्रोडक्शन के आधार पे, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। आइडल टाइम, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है एक्सेसिव आइडल टाइम की, क्योंकि यहाँ पर काम हो कितना हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने पूरे पैसे मिलेंगे, दिहाड़ी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आइडल टाइम कम होता है, लेस होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माल बने, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने। इंसेंटिव, यहाँ पर इंसेंटिव्स की कमी है। क्यों? क्योंकि भाई वो एफिशिएंटली काम करे या ना करे, वो ईमानदारी से काम करे या ना करे, उसे तो अपनी दिहाड़ी मिलनी है, उसे तो अपने पूरे दिन के पैसे मिलने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। अगर बढ़िया काम करता है कोई मज़दूर, बढ़िया काम करता है, ज़्यादा काम करता है, तो उसको उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, उसको इंसेंटिव मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोनस पैसे वैसे मिलते हैं, जिससे उसका मोराले हाई होता है। अब अगला है कंट्रोल एंड सुपरविज़न। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी वाला काम होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है, तो यहाँ पर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। अब क्वालिटी के लिए कंट्रोल और सुपरविज़न पर ज़्यादा खर्चा आता है, दीज आर नीडेड। और अगर इसकी बात करें पीस रेट वाले में, तो यहाँ पर कम ज़रूरत होती है, लेस कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ द वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन एम्फेसिस किस पर होता है, यहाँ पर मेन एम्फेसिस होता है कि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए सुपरविज़न और कंट्रोल की भी कंपैरेटिवली कम ज़रूरत होती है। अब इसमें आखिरी है हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर क्वालिटी वाला काम होता है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको माल बनाना है बहुत सारा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। काम करो, टाइम से काम करो, अच्छा काम करो, क्वालिटी वाला। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर होता है कि माल ज़्यादा बनाओ, बस जितना हो सके उतना ज़्यादा माल आप यहाँ पर बनाइए। तो ये था डिफरेंस। दोनों टॉपिक मैंने दोनों तरह के मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, आप भी अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिज़ल्ट लाइए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।